प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इस 9वें दिन पर हम लोग माता मातंगी की कथा सुनेंगे। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ हैं। माता मातंगी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री अपने साथ ले गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो कि मातंगी नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मातंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। माता मातंगी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी के मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। बोलो माता मातंगी की जय। देवी मातंगी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियाँ मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। इनमें से कुछ तो पार्वती का रूप या अवतार नहीं भी है। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड्ग वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं।
अगर यह कथा आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा ज़रूर लगाएं, जिससे कम से कम दिन में एक बार तो आप माता का नाम ले ही सकते हैं।